क्या आपके भी थुजा प्लांट की पत्तियां कुछ इस तरह से ब्राउन सी होने लगी हैं, सूखने सी लगी हैं? इस तरह की प्रॉब्लम आपके प्लांट पर आ रही है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इस तरह से जब आपका प्लांट सूखने लग जाता है तो प्लांट में डाईवैक की प्रॉब्लम आने लगती है और उससे आपका प्लांट मर भी सकता है। हमारे प्लांट में ये प्रॉब्लम क्यों आई है इसके बारे में जानते हैं और किस तरीके से हम अपने प्लांट को ठीक कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आपका भी थुजा प्लांट देखिए बीच में से इस तरह से सूखने लगा है और ऊपर से ये प्लांट पूरा ग्रीन है, देखिए जैसे ये प्लांट है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम प्लांट में आ रही है, प्लांट नीचे की तरफ से सूख रहा है, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इस प्लांट को एयर अच्छी तरह से नहीं मिल रही है या फिर प्लांट को धूप अच्छी तरह से नहीं मिल रही है। और अगला पॉइंट है कि आपके प्लांट में पानी की कमी भी हो सकती है। कई दफ़ा किसी प्लांट के खराब होने का या मरने का कारण ओवर वाटरिंग भी हो सकता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से भी प्लांट की जो रूट है वो सड़ने लगती है, फंगस लग जाती है और प्लांट मर जाता है। और कई दफ़ा प्लांट में कम वाटरिंग यानी कि मिट्टी का पूरी तरह से सूख जाना, प्लांट की रूट का बिल्कुल ड्राई हो जाना भी प्लांट के खराब होने या मरने का एक कारण हो सकता है। हमारी जो गमले की मिट्टी है वो कभी भी ज़्यादा ड्राई ना हो, हमने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। समय समय पर प्लांट में वाटरिंग जरूर करते रहें। गमले की मिट्टी में बस मॉइस्चर बना रहे इतनी ही वाटरिंग काफ़ी है। पानी का आप ध्यान रख रहे हैं फिर भी आपका प्लांट सूख रहा है तो इसका अगला कारण होता है धूप, यानी कि आप अपने प्लांट को धूप में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। इस प्लांट के सूखने का तीसरा कारण है कि आपके प्लांट पर किसी इंसेक्ट वगैरह का अटैक तो नहीं हो गया है। अगर आपको आपके प्लांट के ऊपर कुछ पाउडर सा दिखाई देने लगे या फिर कोई जाला सा दिखाई देने लगे तो देखिए मेरा प्लांट जी बिल्कुल साफ़ है, इसके ऊपर कोई भी पाउडर सा या फिर जाला सा नहीं है। स्पाइडर माइट से हमारे प्लांट के ऊपर एक जाला सा बन जाता है। अगर ये जाला सा या फिर ये पाउडर सा आपको आपके प्लांट के ऊपर दिखाई दे तो सबसे पहले आप पानी से अच्छी तरह से अपने प्लांट को धो लें। सिंपल पानी से आपने धोना है और उसके बाद आप पानी में नीम ऑयल मिक्स करके प्लांट की पत्तियों के ऊपर उसका स्प्रे करें। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो उसकी जगह पर आप किसी भी लिक्विड सोप का एक ढक्कन ले लें, उसे 1 लीटर पानी में मिक्स करके एक दिन छोड़कर अपनी पत्तियों के ऊपर अच्छी तरह से उसे स्प्रे करें। इससे अगर आपके प्लांट के ऊपर किसी माइट वगैरह का अटैक होगा तो वो दूर हो जाएगा। अगर आपके प्लांट की पत्तियां देखिए बीच में से इस तरह से सूख रही हैं और नीचे की तरफ से देखिए प्लांट की पत्तियां बिल्कुल हरी भरी हैं और नई ग्रोथ भी प्लांट पर स्टार्ट हो गई है, और जो बिल्कुल ऊपर की पत्तियां हैं वो भी बिल्कुल हरी भरी हैं, तो जो बीच में ब्राउन पत्तियां हैं ऐसी सभी पत्तियों को आप हटा दें, क्योंकि जो ऐसी ब्राउन हो चुकी पत्तियां हैं वो अब हरी तो नहीं होंगी, लेकिन जो न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, पत्तियां ग्रीन निकल के आ रही हैं, तो उनकी ग्रोथ में भी ये मुश्किल पैदा करेंगी। और बाकी इन ब्राउन पत्तियों को तो हमने वैसे भी हटाना ही है, चाहे फिर वो ब्राउन पत्तियां पानी कम या ज़्यादा की वजह से हुई हो या धूप में प्लांट नहीं रखा गया हो उसकी वजह से हो या फिर किसी मैट्स वगैरह का अटैक हो, तो ऐसे सब की वजह से भी पत्तियों को हमने ब्राउन को हटाना ही है। और ये वाली ब्राउन पत्तियां देखिए नीचे से हरी हैं और ऊपर से भी इनकी नई हरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। सिर्फ बीच में से ये पत्तियां ब्राउन हैं तो ऐसी पत्तियों को बीच में से हम हटा देंगे। जो ब्रांच पूरी तरह से ब्राउन हो चुकी हो तो उस पूरी ब्रांच को ही हमने काट कर हटा देना है और प्लांट को हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। जो ब्रांच ब्राउन हो चुकी हो यानी कि जिसकी पत्तियां सूख चुकी हो तो ऐसी ब्रांच को ना थोड़ा सा खुरच कर देख लें। अगर ब्रांच ग्रीन है नीचे से और ऊपर से कुछ पत्तियां सूख रही हैं, आगे से कुछ पत्तियां हरी हैं, तो ऐसी ब्रांच को काट कर ना हटाएं, सिर्फ ब्राउन पत्तियों को ही हटाएं। प्लांट को क्लीन कर लेने के बाद अगला काम हमने करना है कि गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेंगे। कोई अनवांटेड सा घास फूस उगाया है उसे निकाल दें और मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंचती हैं और हम प्लांट को कोई ना कोई खाद भी देंगे ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। जब भी अपने प्लांट को कोई ना कोई फर्टिलाइजर देनी है तो उससे 2 दिन पहले प्लांट में वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दें।
प्लांट को आप कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो गमले की थोड़ी सी मिट्टी निकाल दें या फिर मिट्टी को प्लांट की मेन स्टेम के आसपास इकट्ठी कर दें। ऐसा हमने इसलिए करना है कि जब हम अपने प्लांट को सॉलिड फर्टिलाइज़र देंगे तो जो मिट्टी हमने निकाली है या मेन स्टेम के आसपास इकट्ठी की है उस मिट्टी से फर्टिलाइज़र को ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देंगे और जब हम प्लांट में वाटरिंग करेंगे तो वो फर्टिलाइज़र बाहर नहीं निकलेगी। सॉलिड फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं तो उसे प्लांट की जो मेन स्टेम है उसके बिल्कुल पास ना दें बल्कि थोड़ा सा दूरी पर ही दें। मैं आज इस प्लांट को जो खाद देने वाली हूँ वो खाद सॉलिड रूप में नहीं बल्कि लिक्विड ही देने वाली हूँ। और जो खाद आपने देनी है वो आप बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर आपके पास किचन वेस्ट से तैयार खाद है, अगर आप घर में तैयार करती हैं तो वो खाद भी दे सकते हैं। मैं आज इस प्लांट को देने वाली हूँ गोबर के उपलों की लिक्विड खाद तैयार करके। तो देखिए मैंने 2 दिन पहले ही जो गोबर के उपले पानी में भिगो के रख दिए थे तो अब ये खाद बनकर हमारी तैयार हो गई है। बरसात के मौसम में खाद दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें, जब लगातार बारिश हो रही हो तो उस समय फर्टिलाइज़र ना दें। हमारे यहाँ देखिए अभी बारिश नहीं हुई है और अभी 1-2 दिन और नहीं होगी, तो इसलिए मैं लिक्विड खाद दे रही हूँ। इस खाद को हमने इसी तरह से अपने प्लांट पर नहीं देना है बल्कि इसमें पानी मिक्स करके ही देंगे। जितनी हमने खाद ली है उससे 5 से 7 गुना तक इसमें पानी मिक्स करेंगे। थुज्जा प्लांट के ऊपर देखिए इस तरह से ये सीड से जो आते हैं ना, ये बहुत सारी बीमारियों में काम में आते हैं और जब ये बीज पक जाते हैं तो इन्हीं से हम थुज्जा के नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस लिक्विड खाद को देने से पहले अभी एक और फर्टिलाइजर मैं अपने इस प्लांट को दूंगी और वो खाद है नीम की खली। नीम की खली के हमने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच तक इस्तेमाल करने हैं और इस खाद को हम गमले के चारों तरफ घुमाते हुए देंगे। नीम खली देने से अगर गमले की मिट्टी में कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर होगी। बरसात के मौसम में तो नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर ही करें। तो अभी मैं दूंगी इस प्लांट को जो गोबर की खाद मैंने तैयार करके रखी है लिक्विड, वो इस खाद का मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के आसपास इस्तेमाल किए हैं। अगर आप सॉलिड रूप में फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो 1 से 2 मुट्ठी तक दे सकते हैं। जितना बड़ा आपका गमला है उस हिसाब से आप खाद बढ़ा या घटा भी सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र देने के 3 से 4 दिन बाद तक अगर आपको आपके प्लांट पर कोई भी फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नज़र आती है तो फिर आप किसी ना किसी फंगीसाइड को पानी में मिक्स करके गमले की मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं और प्लांट की पत्तियों के ऊपर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर प्लांट के ऊपर कोई भी इंसेक्ट वगैरह का अटैक होगा या कि मैट्स वगैरह कुछ होगा वो सब उस स्प्रे से दूर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।